हेलो बच्चे, बेटा अब हम बात करेंगे अपने सैंपल पेपर जो भी हमारा टेस्ट हुआ है, जो भी टेस्ट हुआ था लास्ट टेस्ट, उसके हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो बड़े ध्यान से अपने सॉल्यूशंस आपको समझने हैं, ठीक है ना। अच्छा, पहला हमारा जो क्वेश्चन है, पहले हम सेक्शन ए को हम सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो पहले सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे सेक्शन ए का, उसने क्या बोला है कि जो ए है वो इक्वल टू किसके है बच्चे, ए आई जे के। ये ए आई जे के है और ए को उसने कैसा मैट्रिक्स बताया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, मतलब किसी भी एन ऑर्डर का है, इसके एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो देन, है ना, एक एन ऑर्डर का उसने दे दिया तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो देन इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अच्छा बेटा, एक चीज आपको पता है, जब स्क्वायर जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो ए आई जे हमेशा इक्वल होता है ए जे आई के। ए आई जे इक्वल होता है बच्चे हमेशा किसके भाई, ए जे आई के इक्वल होता है। ठीक है बच्चे, मतलब A12 जो एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू और A21 एलिमेंट जो होगा उन दोनों की वैल्यू आपस में क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। क्लियर है बच्चे। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बन गया बच्चे, ऑप्शन नंबर सी। दैट्स क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। उसने क्या बोला है, ए हमारे पास एक सेट है, ए इक्वल टू ए आई जे, और वो बेटा किस ऑर्डर का है, 2/3 ऑर्डर का है। एक प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइन, अगर ए बी डिफाइन है, अगर ए बी डिफाइन है तो और ए कितने बाई कितने ऑर्डर का है, 3/3 ऑर्डर का है। तो बच्चे दूसरा मैट्रिक्स जो होगा वो 3 बाई कुछ ऑर्डर का होगा, 3/c मैंने मान लिया। तो इसकी जो रो होगी वो कितनी होगी बच्चे, इसकी कॉलम और इसकी रो आपस में क्या होती है, इक्वल। तो इसका रो कितना हो जाएगा, 3। तो इसका ऑप्शन इज कितना हो गया बच्चे, तो बी मैट्रिक्स की जो रो होगी वो कितने होंगे, 3 होगी। क्लियर है। चलिए बच्चे, नंबर नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये हमारे पास एक क्या गिवन है, पैरेललोग्राम। और इस पैरेललोग्राम में ये इसके दो डायगोनल्स आपको पता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अच्छा, पर लेकिन हमारे को इसने क्या दिए, वेक्टर पी और वेक्टर क्यू इसने दिए बच्चे। वेक्टर पी और वेक्टर क्यू इसने आपको क्या दिए, दो डायगोनल्स दिए। तो उस टाइम पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का बच्चे फॉर्मूला होता है हाफ इंटू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड। तो इसका ऑप्शन आपके पास हो गया 20 का बच्चे ऑप्शन हो गया। क्लियर है। चलिए भाई हम आगे की बात करेंगे बच्चे। आगे उसने बोला द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इज इतना है। हमारे पास एफ एक्स कोई एक फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन उस क्वेश्चन में गिवन है। पहले हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, ए की पावर 3x, 3 बाहर आ गया है ना बच्चे, क्योंकि 3x को दोबारा करेंगे 3 डॉट लॉग ए। और उसने ही वो किसके इक्वल दिया है, 3 a की पावर 3x को इक्वल टू दिया है लॉग ए को इक्वल टू दिया है बच्चे किसके, k डॉट 3 की पावर ए 3 की पावर ए सॉरी k डॉट किसके इक्वल है, k डॉट a की पावर 3x इंटू में log a के इक्वल है बच्चे। तो यहां से अगर कंपेयर करा जाए तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 3। तो इसका ऑप्शन आपके पास क्या हो गया, a इसके पास ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की अब हम बात करेंगे, बड़े ध्यान से हम क्वेश्चन नंबर 5 समझेंगे। तो समझना बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 उन्हें क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। अब देखो जरा, एक सिंपल सा फॉर्मेट बन रहा है कि ऊपर वाला फंक्शन क्या है, डेरिवेटिव है नीचे वाले फंक्शन का, है नहीं है बच्चे, ये सीधा आपका बन रहा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, log fx प्लस c, है ना। इसका डेरिवेटिव करो, ये बन रहा है, तो सीधा आंसर हमारे पास हो गया। तो इसका सीधा आंसर आ गया क्या, b log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ये इसका सीधा आंसर हो गया। चलिए बच्चे अब हम आगे की बात करते हैं। नंबर नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। उसने क्या बोला, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, d अपॉन में dx dy बाय dx की होल पावर 4 इक्वल टू 0। देखो अभी डेरिवेटिव अभी और होना है, इसको करोगे तो क्या आएगा, 4 dy अपॉन में dx की होल पावर 3, पावर बाहर हो गई, पावर एक कम हो गई। फिर जब dy बाय dx का दोबारा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल टू 0। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सेकंड ऑर्डर इन्वॉल्वमेंट है, तो और ऑर्डर कितना हो गया मेरे बच्चे 2, उसकी पावर कितनी है बच्चे 1, तो डिग्री इसके कितनी हो गई 1,
इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 2 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो गया बच्चे 2 के, तो इसका ऑप्शन इज बी। दैट्स क्लियर। चलिए हम आगे नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अगर 7 की हम बात करें, 7 में उसने क्या बोला है, एक फीजनेबल रीजन आपको गिवन है जिसमें फीजनेबल रीजन शेडेड फॉर ए एलपीपी दिस। अच्छा, उसके जो पॉइंट्स आपको गिवन है, मैं यहाँ पर आपको अपने पेपर में आप देख सकते हैं जो पॉइंट्स हैं वो कितने कितने बच्चे 0,24, 48,0 और 16,16 ये फीजनेबल रीजन के पॉइंट्स और एक 0,0 भी है ना। और इसमें जेड की जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या आपको गिवन है 4x + 3y। सारे पॉइंट्स को आप इसमें पुट करेंगे और जो मैक्सिमम वैल्यू आपकी आएगी वो 16,16 पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट यहां से आप एक बार अपने जो भी क्वेश्चन में डाउट्स हैं उसको देख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ठीक है ना, यहां से हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। 8 में देखो उसने क्या बोला है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 में उसने क्या बोला है, इफ A and B denote the position vector of points A and B। हमने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया, इसमें ये A है, ये B है, इस A को हम ओरिजिन से जो डिनोट कर रहा है उसको क्या बोल रहे हैं वेक्टर A, जो B को डिनोट कर रहा है उसको उसकी पोजीशन वेक्टर वो क्या वेक्टर B। अब हमने अगर AB को ज्वाइन करें तो इसके पास एक पॉइंट है P और सब्जेक्ट ऐसा है कि वो इस पॉइंट को मतलब जो पॉइंट P है उसकी ओरिजिन से पोजीशन क्या हो जाएगी वेक्टर R, है ना, यही होगी। इस पॉइंट P की पोजीशन निकालनी है क्या होगी, जब आपको A की पोजीशन और B की पोजीशन पता है और P पॉइंट इस AB को किसी एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है, AP इक्वल टू किसके है AP जो है वो इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ PB, तो AP अपॉन में PB इक्वल टू आ गया 2:1, तो ये आ गया 2:1। और जब ये इसको डिवाइड करेगा तो हम लगा देंगे सेक्शन फॉर्मूला, तो वेक्टर R इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2.B वेक्टर प्लस 1.A वेक्टर अपॉन में M + N, तो 2 + 1 कितना हो गया बच्चे 3। तो ये आपका इसका आंसर आ गया। इसका ऑप्शन जो होगा वो आपका A इसका ऑप्शन है। क्लियर है। चले हम आगे, चलिए जी देख लीजिए बच्चे, इसका ऑप्शन है A। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। इसका ऑप्शन था 8 का A। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे 9 की। 9 क्वेश्चन आप देखेंगे, 9 क्वेश्चन क्या है बच्चे, लिमिट -1 से 1 2 की पावर x माइनस 2 की पावर -x 3 की पावर x प्लस 3 की पावर -x dx। अच्छा समझो बच्चे पहले बड़े ध्यान से, क्वेश्चन में लिमिट आपको गिवन है, जब लिमिट आपको गिवन है क्वेश्चन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो हमें पहले इसमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसमें ये चेक कर सकें कि लिमिट कौन सी, वैसे प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है बच्चे, इसमें प्रॉपर्टी का नंबर P6 लग रही है -a से a वाली, तो उसमें पहले ये चेक कर लिया करो कि फंक्शन इज इवन है या फंक्शन इज ऑड है। अब अगर हमारे पास एक फंक्शन है ये रहा और वो कहता है 2 की पावर x माइनस 2 की पावर -x 3 की पावर x प्लस 3 की पावर -x, मैंने इसमें f -x रखा, ये कितना हो गया 2 की पावर -x 2 की पावर x 3 की पावर -x प्लस 3 की पावर x, ये हो गया बच्चे। यहां से भाई हमने माइनस कॉमन लिया, प्लस में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो f -x क्या इक्वल आ गया -fx के, तो फंक्शन इज ऑड, तो आंसर इज 0। क्लियर है बच्चे। आगे बात में क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि फंक्शन ऑड है और लिमिट -a से है, तो आंसर क्या होता है मेरे बच्चे, इंटीग्रल वैल्यू उसकी 0 आती है। अब यहाँ पर देखो जरा, ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट्स गिवन है, बट अगर इसको पहले मैट्रिक्स रहा होगा तो ये कैसा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, और डायगोनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। कितने हो गए बच्चे x y z, तो ऑप्शन ए सी। दैट्स क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की अब हम बात करेंगे। 11 में उसने बोला है हमें जो आपको सॉल्यूशन सेट आपको गिवन है, हमें इसका बताना है क्या होगा। अच्छा ये बताओ पहले, x 0 रखोगे तो y पॉजिटिव आ रहा है, y 0 रखने पे x पॉजिटिव आ रहा है, ऐसे जाएगा इसका ग्राफ।
अब लेस देन है, जब लेस देन है और लेस देन भी है और इक्वल टू भी है तो इसका स्टेटेड रीजन किधर बनेगा, टूवर्ड्स ओरिजिन। तो ये क्या आ जाएगा, एन ओपन हाफ प्लेन आ रहा है इंक्लूडिंग द जीरोस। क्लियर है। चलिए बच्चे आगे की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है बच्चे, चले। उन्होंने क्या बोला, ए इज एनी मैट्रिक्स सच दैट ए की पावर 5 इक्वल टू किसके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो हमें डिटरमिनेंट निकालना ए इनवर्स का। ए इनवर्स का, अरे वो भी क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा क्योंकि आई का डिटरमिनेंट कितना होता है 1, इसका ऑप्शन इज 1। क्लियर है। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 की अब हम बात करेंगे। ए कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। बी कैसा मैट्रिक्स है बच्चे, बी का ट्रांसपोज इसको सिमेट्रिक, बी का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी। तो ए माइनस बी आपको मैट्रिक्स गिवन है, कितना है 1 2 3 4। हमने दोनों तरफ ट्रांसपोज कर दिया है, ए का ट्रांसपोज बी का इधर भी करा तो रो और कॉलम चेंज हो गई। 1 2 3 4 ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी का ट्रांसपोज माइनस बी तो माइनस माइनस प्लस बी इक्वल टू 1 3 2 4। इसको बोला इक्वेशन 1, इसको बोला इक्वेशन 2। दोनों को सोल्व कर दो, दोनों को सोल्व कर दो। मैं इसको यहां से थोड़ी देर के लिए गायब कर दे रहा हूं, ठीक है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहां पे लिख दे रहा हूं तो थोड़ा समझ जाना, ठीक है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहां पर लिख दे रहा हूं, ये लिख दिया मैंने, यहां पर इसको लिख दिया, तो तुम्हें नहीं दिख रहा होगा ना, तो हम थोड़ा सा कलर ऐसा यूज कर लेते हैं, ये रहा, ठीक है। अब समझो बड़े ध्यान से। और जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करूंगा बाय यूजिंग एलिमिनेशन, देखो बी से बी कट गया, ए और ए कितना हो गया 2a। इन दोनों को प्लस कर दो, कितना हुआ बच्चे, अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे 2a इक्वल टू कितना हो 1 और 1 2, 3 और 2 5, 3 और 2 5 और 4 और 4 8। अब मुझे इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट्स। 16 माइनस 25, 25 25, आंसर इज माइनस के 9। तो इसका ऑप्शन आपके पास आ गया सी। क्लियर है बच्चे, यहां तक आपके एमसीक्यू कंप्लीट हो गए। कोई और भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। चले हम आगे बढ़ते हैं हम। देखना बच्चे, तो यहां तक आप अपने सारे एमसीक्यू एक बार करके देख सकते हैं। चलिए चलो बच्चे बड़े ध्यान से, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अभी हम। चलिए अब समझो बच्चे बड़े ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में उसने क्या बोला है, लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स सच दैट पीए किसके इक्वल है 0.6, पीबी किसके इक्वल है बच्चे 0.2 और पी ए बाई बी किसके इक्वल है मेरे बच्चे 0.5। आपको क्या निकालना है, पी ए कॉम्प्लीमेंट बाई बी कॉम्प्लीमेंट। ये हो जाएगा पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन में पी बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। और ये किसके इक्वल होगा भाई, बाई यूजिंग द डी मॉर्गन लॉ, पी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अपॉन में पी बी का कॉम्प्लीमेंट, है ना। अब हम पहले निकालेंगे पी ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, ए यूनियन बी निकालने से पहले आपको इंटरसेक्शन बी चाहिए, वो नहीं है हमारे पास। तो हम वो कैसे निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, पी ए बाई बी इक्वल होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। इसकी वैल्यू कितनी है 0.5। पी ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है ना, यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है, ये कितना 0.2। तो पी ए इंटरसेक्शन बी आप मल्टीप्लाई इसकी करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.10। तो यहां से आपके पास आ गया, तो ये कितना हो जाएगा पी ए यूनियन बी कितना है बच्चे, निकालना है। पी ए 0.6 प्लस 0.2 माइनस 0.10, ये आ गया 0.70। इसका कॉम्प्लीमेंट हमको चाहिए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट आपके पास कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 0.30।
हमें पीबी का भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो 1 में से इसको माइनस कर दो, कितना हो गया 0.8, ये हमें निकालना है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.30 अपॉन में 0.80, तो आंसर इज 3/8, इसका ऑप्शन इज सी। क्लियर है? चले बच्चे हम आगे नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी है। कितने वो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई माइनस 1, इसे हम क्या बोल सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू, सबसे पहले देखो आप ना तो इसमें कुछ वेरिएबल सेपरेशन कर पा रहे हो, ना कुछ हो रहा है, ना होमोजेनियस है, ना ये कुछ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हमने लेट x प्लस वाई को बच्चे मैंने क्या मान लिया t, इसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो कितना हुआ dt अपॉन में dx, तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई dt अपॉन में dx माइनस 1 इक्वल टू e की पावर t माइनस 1, माइनस 1 से माइनस 1 आपका कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना हुआ है 1 अपॉन में e की पावर t dt इक्वल टू 1 dx e की पावर माइनस t dt इक्वल टू 1 dx, इसका आपने कर दिया इंटीग्रेशन बोथ साइड, e की पावर माइनस t अपॉन में माइनस 1 इक्वल टू में x प्लस c। क्लियर है बच्चे? आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास आ गया -1 इक्वल टू ई की पावर टी एक्स प्लस सी, तो यहाँ से कितना आ गया ई की पावर एक्स प्लस वाई एक्स प्लस सी प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ गया डी। क्लियर है बच्चे? आगे बात समझ में, हम आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो आप बड़े ध्यान से यहाँ तक आप अपने क्वेश्चंस लिख लीजिए, जो भी होगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, उसने क्या बोला है कि थीटा द एंगल थीटा विच इंक्रीजेस ट्वाइस एज फास्ट एज इट्स साइन, मतलब चेंज इन थीटा, और विद रिस्पेक्ट चेंज किसी के रेस्पेक्ट में ना पता हो तो हम टी के रेस्पेक्ट में मान लेते हैं, वो ट्वाइस है चेंज इन साइन के, चेंज इन किसके बच्चे साइन के चेंज, तो डी अपॉन में डी टी साइन थीटा। क्लियर है? अब समझो, तो यहां से कितना हुआ डी टी अपॉन में डी टी इक्वल टू 2, तो ये कितना हो गया cos थीटा और डॉट डी थीटा अपॉन में डी टी, यहाँ से कैंसिल आउट, तो 1/2 इक्वल टू में cos थीटा, और cos थीटा 1/2 में किसकी वैल्यू होती है cos π/3 की, तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री, मतलब π/3, ऑप्शन इज बी। क्लियर है बच्चे? चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपको कितना गिवन है 3/2, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपको कितना गिवन है 1, और वेक्टर ए डॉट बी आपको कितना गिवन है 2, तो हमें वैल्यू निकालनी है 2a प्लस बी मैग्नीट्यूड, इसका मैंने क्या करा स्क्वायर, तो इसको मैंने 2 बार ऐसे लिख दिया बच्चे। क्लियर है? और इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसको सोल्व करके इसकी वैल्यू कितनी है बच्चे, यहाँ से 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू में 2 प्लस के 1, तो यहाँ से कितना हुआ 9 प्लस के 8 प्लस के 1 इज 18, तो 2a प्लस बी वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया √18, तो आंसर 3√2, और इसका ऑप्शन हो गया बच्चे सी। क्लियर है? चले भाई हम आगे नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 18 में आप देखेंगे कि उसने बोला कि एक लाइन की इक्वेशन आपको गिवन और चेक करनी है कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। कुछ नहीं करना, सारे पॉइंट्स को इसमें पुट कर दो, जो भी इसको सेटिस्फाई करेगा वो इक्वल टू में, मतलब ये इक्वल ये तीनों इक्वल आएंगे, तो उसको सेटिस्फाई कौन कर रहा है, ऑप्शन इज डी। तो डी पॉइंट आप इसमें पुट कर रहे हैं तो उसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की अब हम बात करेंगे, बड़े ध्यान से समझना बच्चे। क्वेश्चन नंबर 19 उन्हें क्या बोला है, डोमेन निकालनी है फंक्शन की, और उसने गिवन है ये फंक्शन है ना। हम जानते हैं कि इसकी जो डोमेन होती है वो होती है -1 से 1,
इसकी अकॉर्डिंग टू साइन इनवर्स में कुछ भी हो उसकी डोमेन -1 से बन रहेगी। अब यहां से अगर हम बात करें तो इसको ऐसा x -1 है, 1 माइनस एक्स नहीं है अभी, x -1 है, इसको सही कर लेते हैं। तो -1 इज ग्रेटर देन x -1 इज लेस देन 1। इधर ले जाओ, कितना हो बच्चे 0, 1 को मैं इधर ले गया और यहाँ पे कितना हो गया 2। तो x की वैल्यू कहां से आ गई 0 से 2। तो a असर्शन इज तो ट्रू है, उन्होंने रीजन में क्या बोला है y इक्वल टू कोस इनवर्स x। अच्छा, और कोस इनवर्स में y, और y मतलब रेंज, रेंज कहां से कहां तक होती है इसकी 0 से पाई। तो इसका रीजन भी क्या ट्रू है, असम्पशन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट असर्शन इज नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ असर्शन। तो इसका ऑप्शन इज बी आएगा किसका बच्चे, वो क्वेश्चन नंबर 19 का। अब हम 20 की बात करेंगे भाई। 20 में पहले ये चेक करना है कि जो लाइन की इक्वेशन गिवन है, लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है वेक्टर आर इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा i माइनस j प्लस k कैप पास टू द पॉइंट। किस पॉइंट से पास हो रहा है 2, 3, 4। बेटा पॉइंट से किससे पास हो रहा है 2, -3, 4 से पास हो रही है, ना कि 2, 3, 4 से। तो इसलिए इसका असर्शन क्या है, फॉल्स है। रीजन की ओर देख लेते हैं बच्चे हम। जब असर्शन फॉल्स आ गया, जब असर्शन फॉल्स आ गया, असर्शन फॉल्स एक ही क्वेश्चन में होता है, तो इसका ऑप्शन इज डी। सीधा भी आप लगा सकते हैं, ऑप्शन इज डी। क्लियर है? यहां तक हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। अब हम सेक्शन बी, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y अगर इक्वल टू किसके 2 पाई के, तो देन हमें वैल्यू निकालनी है x की पावर 2 0 20 प्लस y की पावर 2022 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 2022 इंटू y की पावर 2024। हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। अब यहां से देखो, क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि अगर ये 2 पाई है तो इसको पाई प्लस पाई बोल सकते हैं। तो cos इनवर्स x इक्वल टू किसके हो गया पाई के, तो x इक्वल टू कितना हुआ cos पाई, तो वैल्यू कितनी आ गई 1। ऐसे मेरे बच्चे cos इनवर्स y इक्वल टू, पहले क्या बोला y, तो cos इनवर्स y इक्वल टू पाई हो गया, तो y इक्वल टू हो गया cos पाई। तो y की वैल्यू भी क्या आ गई बच्चे -1 और x की वैल्यू भी -1 आ गई, है ना। अब यहां से हमने वैल्यू किसके निकालने ने बोला, x की पावर 2022 प्लस y की पावर 2024, नहीं 20 y की पावर 2022 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 2022 और इंटू y की पावर 2024। ये कितना है -1 की पावर 2020 प्लस -1 की पावर 2022 प्लस 1 अपॉन में -1 की पावर 2022 इंटू -1 की पावर 2024। यहाँ पे कितना हुआ 1 प्लस 1 प्लस 1, आंसर इज 3। क्लियर है बच्चे, आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। 22 में उसने बोला रिलेशन है इन सेट ए, और सेट ए क्या है 1, 2, 3, 4, 5। रिलेशन की आपको कंडीशन गिवन है a, b सच दैट a माइनस b इज डिविजिबल बाय 2, ये ना बच्चे, और वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब पहले रिलेशन अगर आप चाहो निकालना तो निकाल लो, मतलब पहले डिवाइड करके देखेंगे कि पहले इसमें से इसको माइनस करेंगे फिर डिवाइड। तो 1 में तो 1 वाले सारे आ जाएंगे, अपने वाले सारे, है ना। 1 माइनस 1, 1 और 1, 1 मतलब 1 में से 1 गया 0, 0 डिवाइडेड बाई 2। तो ये पहले बच्चे मैंने इसके ऑर्डर्ड पेयर लिख लिए भाई, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा 1, 2 तो नहीं आएगा क्योंकि 1 में से 2 जाएगा 1 और 1 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 1, 3 आ जाएगा और 1, 5 आ जाएगा, ये भी 2 से। फिर 2 देखो किस किस के साथ बना रहा है, 2, 2 अपने साथ भी बना रहा है और 2, 4। 3 देखो फिर 3, 1 ये पहले बन चुका 1, 3 है ना। फिर 3, 4 नहीं आएगा, 3, 5
ये आ गया, और फिर 4,5 भी नहीं आएगा, बस ये आ गया आपके ऑर्डर पेयर। अब हमने बोला कि इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करनी है 1 की। अब 1 देखो अपना किस किस के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है। 1 एक तो अपने आप अपने साथ बना रहा है, एक 3 के साथ बना रहा है, और एक 5 के साथ बना रहा है। तो इक्विवेलेंस क्लास हो गई 1 3 5, ऐसे लिखते हैं बच्चे। क्लियर है? कुछ बच्चे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख के आ रहे हैं, भाई समझो आराम से, ध्यान से इस चीज को समझो। अब हमें किसकी इक्विवेलेंस क्लास चाहिए? 2 की। अब 2 देखो किस किस के साथ बना रहा है, अपने साथ बना रहा है, और 2 यहां पर बना रहा है 4 के साथ। तो क्या हो गए बच्चे इसकी इक्विवेलेंस क्लास? 2,4। देखो एक तो ये वाला आएगा इक्विवेलेंस क्लास में, और ये वाला एलिमेंट आएगा इक्विवेलेंस क्लास में। क्लियर है? आ गया बच्चे बात समझ में? चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं, तो बड़े ध्यान से समझना भाई। 22 देखो बच्चे, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या है? cos 2x प्लस पाई बाई 4 इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इन द इंटरवल्स दिस। हमने क्या निकाला? एफ डैश एक्स निकाला। इंटरवल्स किस इंटरवल पे है? जो एक्स है वो कहां से कहां तक है? 3 पाई बाई 8 से बड़ा है और 5 पाई बाई 8 से छोटा है। एफ डैश एक्स कितना है? माइनस साइन 2x प्लस पाई बाई 4 डॉट 2, ये आ गया बच्चे आपके पास। क्लियर है? चले भाई हम, है ना? अब समझो पहले बड़े ध्यान से, हमें पास ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अब मेरा x कहां से कहां बिलोंग कर रहा है? 3 पाई बाई 8 से बड़ा है और 5 पाई बाई 8 से छोटा है, बट मेरे पास एंगल में x थोड़ी है, एंगल मेरे पास 2x प्लस पाई बाई 4। तो ये देखूंगा कि ये कहां से बिलोंग कर रहा है। तो पहले मैंने क्या करा? 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हुआ? 3 पाई बाई 4, और ये कितना हो गया? 5 पाई बाई 4। 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है बच्चे? अब मैंने 2x में क्या प्लस कर दिया? पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, 2x प्लस पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, ये कितना हुआ यहां से? पाई, और ये कितना हुआ बच्चे? 3 पाई बाई 2, मतलब 2x प्लस पाई बाई 4 इज बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। तो साइन भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जब ये लाई करेगा तो ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? तो सो एफ डैश एक्स नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, किससे क्या हो गया मेरे बच्चे? ग्रेटर देन 0। कब? जब x कहां से कहां बिलोंग कर रहा है? 3 पाई बाई 8 से कहां तक? 5 पाई बाई 8 तक। तो सो फंक्शन इज क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग हो रहा है ऑन दिस इंटरवल। क्लियर है? बात आ गई बच्चे समझ में? तो इस तरीके से क्वेश्चन ये प्रॉपर अटेम्प्ट करना है। दैट्स क्लियर? चले हम आगे, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन को लिख लीजिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलेंगे, फिर 24, फिर हम 25। चले बच्चे? चलिए 23 में उसने क्या बोला है कि हमारे पास एक वेक्टर ए है। चले बच्चे, वेक्टर ए क्या है? i प्लस 2j माइनस 3k। एक वेक्टर बी क्या है बच्चे हमारे पास? वेक्टर बी, एक वेक्टर बी बच्चे हमारे पास क्या है? 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप आर टू वेक्टर्स सो दैट a प्लस बी और a माइनस बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब हम निकाल रहे हैं वेक्टर a प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर बी। अच्छा, ये इक्वल हो जाएगा a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। हो जाएगा? नहीं होगा? अरे बोलो बोलो, हो जाएगा? ठीक है। अब यहां से समझना बच्चे बड़े ध्यान से, a का मैग्नीट्यूड बताओ कितना है? a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका आ रहा है अंडर रूट 9 प्लस 4 प्लस 1, कितना हुआ बच्चे? 14। और यहां से भी देखो जरा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है बच्चे? रूट 14। तो रूट 14 का स्क्वायर माइनस रूट 14 का स्क्वायर, आंसर इज 0। तो सो
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। दैट्स क्लियर। चलिए बच्चे अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है जी। अच्छा 23 का अगर और वाले पार्ट की भी हम बात करें तो वो भी समझा देता हूँ, समझ लो। 23 का और वाला पार्ट आपको गिवन है वेक्टर आर इक्वल टू 1 प्लस एस आई कैप, और दूसरा क्या है मेरे बच्चे, एस माइनस 3 जे कैप, ठीक है बच्चे, और 3 माइनस 2 एस के कैप। और वेक्टर आर दूसरी लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है, वो कितनी है बच्चे, पी आई कैप प्लस 2p प्लस 1 जे कैप माइनस p माइनस 1 के कैप। अब मैंने यहां से इसको प्रॉपर इक्वेशन, इसको प्रॉपर इक्वेशन बना के डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए बच्चे ऑफ लाइन इसके, वो कितना है भाई, यहां से एस 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 वाले मैंने देख लिए कितने आए, 1, माइनस 2, और डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L2 का कितना आ गया, कितना आ गया बच्चे इसका 1, 2, यहां से आ गया आपके -1, ये इनके आगे क्या, डायरेक्शन रेशियो। अब जब ये इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो आ गई, ये L1 का है और ये किसका है मेरे बच्चे, L2 का, तो अब एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर अंडर रूट, ये कितना हुआ, A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, इनकी मल्टीप्लाई करो कितना है 1, 2 1 जा 2 और प्लस 1, ये कितना है 5 अपॉन में इसका स्क्वायर रूट निकालो कितना, √6 इंटू √6, आंसर इज 5/6। तो cos थीटा इक्वल टू 5/6, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, cos इनवर्स 5/6, ये आपका आ गया बच्चे एंगल। दैट्स क्लियर, आ गया बच्चे। तो यहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो गया, दोनों पार्ट, ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे, फिर हम 25 की बात करेंगे। चलिए, तो जो भी डाउट्स हो अपना यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा विराम देके लिख लीजिए। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला उसने, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस। एक फंक्शन है पहले हमारे पास, कितना है, cos इनवर्स साइन अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन में 2, और वो जो अपॉन में 2 है वो भी अंडर रूट के अंदर है ना, इसको थोड़ा सही से हम लिख देते हैं। ठीक है बच्चे, अब y इक्वल टू कॉस इनवर्स, इसको क्या देखो, बाहर कोस है अंदर भी मुझे कोस लाना है, तो इसको मैं सिंपल क्या बोल सकता हूँ, कॉस π/2 माइनस अंडर रूट 1 प्लस x/2, तो कितना हो गया, y इक्वल टू π/2 माइनस अंडर रूट 1 प्लस x/2। अब इसका डेरिवेटिव कर दो बच्चे, dy/dx, इसका कितना हो गया 0 माइनस 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 1 प्लस x/2, ये हो गया। अब मुझे dy/dx निकालना है एट x इक्वल टू 1 पर, एट x इक्वल टू 1 पर। अच्छा एक चीज और भी है इसमें शायद, 1 अपॉन में 2, ये आपके पास है इंटू 1/2, ये होगा ना, हाँ, तो ये कितना है बच्चे आपके पास, माइनस के 1 अपॉन में क्या आ गया 4, क्या रखने पर, x की वैल्यू 1 रखने पर। क्लियर है बच्चे, आगे बढ़े। चलिए नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम चलेंगे। उन्हें क्या दिया, वेक्टर ए और वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर्स हैं, तो मतलब ए का वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू किसके, 1 के है, तो हमें ये प्रूफ करना है ना। अच्छा ये बताओ, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी गिवन है ना उसमें, तो इसके मैग्नीट्यूड को मैं क्या बोल सकता हूँ, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर
माइनस 2a डॉट b इक्वल टू, इसका वैल्यू कितनी है 1 प्लस 1 माइनस 2, ये क्या होता है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा। अब यहाँ से कितना 1 प्लस 1 2 माइनस 2, और ये भी कितना है बच्चे, इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, तो यहाँ से ये कितना है वेक्टर a माइनस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2 कॉमन आ गया, यहाँ से अंदर क्या बचा 1 माइनस के cos थीटा, तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू में ये फॉर्मूला क्या बन गया 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ से कितना बना वेक्टर a माइनस वेक्टर b इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको इधर जाके बच्चे अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट से वो कितना आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2, तो साइन थीटा बाई 2 आपने प्रूफ कर दिया 1/2 वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, ये आपका हैंस प्रूफ। क्लियर है बच्चे? तो यहां तक आपका सेक्शन कौन सा भाई, सेक्शन बी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे सेक्शन सी की। हेलो बच्चे, बेटा अब हम बात करेंगे सेक्शन सी की, तो बड़े ध्यान से सेक्शन सी को समझना। सेक्शन सी का हम क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं, हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। उन्हें बोला इंटीग्रेट आपको करना है किसको बच्चे, 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 और dx, इसको बच्चे मुझे इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। अब देखो जरा क्वेश्चन में बड़े ध्यान से कि क्वेश्चन अलजेब्रा का है, अलजेब्रा ना पूरा पूरा क्वेश्चन में। और देखो जरा, अगर हम बात करें कि अगर नीचे अलजेब्रा में एक से ज्यादा टर्म्स होती है ना, तो कोशिश देखा करो कि आप उसमें ज्यादा पार्शियल फ्रैक्शन लग रहा है, लेकिन ऊपर भी कुछ बैठा है 2x, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। तो पहले हमने क्या किया, 2x को बच्चे हमने क्या मान लिया पहले बच्चे हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को हमने क्या मान लिया t, इसका डेरिवेटिव हो गया 2x dt अपॉन में dx, तो dx की वैल्यू कितनी आ गई dt अपॉन में 2x, है ना बच्चे। इंटीग्रेशन, तो 2x अपॉन में t प्लस 1 इंटू t प्लस 2 और dt अपॉन में 2x, ये 2x से 2x कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन 1 अपॉन में t प्लस 1 t प्लस 2 और dt। मैं इसको कैसे करूंगा बच्चे, ये कितना हो जाएगा, इसका मैं पार्शियल फ्रैक्शन कर दूंगा t प्लस 1 t प्लस 2, इसको क्या बोलूंगा a अपॉन में t प्लस 1 प्लस b अपॉन में t प्लस 2। अब इसका जब हम क्या कर देंगे बच्चे, a इक्वल टू में t प्लस 2, एलसीएम ले लिया बच्चे हमने t प्लस 1, यहाँ से आप क्या करेंगे इसको कंपेयर कर देंगे, a इक्वल टू में at प्लस 2a, वही वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं, bt प्लस b, 0 इक्वल टू एक क्या आ गया a प्लस b, और एक क्या बन गया 1 इक्वल टू में 2a प्लस b। दोनों इक्वेशन को आप यहाँ से सोल्व कर देंगे एलिमिनेशन से, तो a की वैल्यू आ रही है 1 और b की वैल्यू क्या आ रही है बच्चे -1। आपने इन दोनों को एलिमिनेशन से क्या कर दिया बच्चे, सोल्व कर दिया, ठीक है जी। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ से, अब हम इसको यहाँ से हम रख देंगे बच्चे, कितना हो जाएगा, ये इसके इक्वल है, तो इंटीग्रेशन ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन में t प्लस 1 प्लस और b की वैल्यू कितनी माइनस, तो माइनस 1 अपॉन में t प्लस 2 और dt। इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया log t प्लस 1 माइनस इसका कितना हो गया log t प्लस 2, ठीक है बच्चे, प्लस के c, और t की वैल्यू कितनी थी आपके पास log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर प्लस 2 प्लस c। तो आपने यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगा दी, तो आपका आंसर आ गया log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2 प्लस c। दैट्स क्लियर बच्चे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हो गया। क्लियर है, तो आप यहाँ से अपना वीडियो को विराम देके लिख सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 27, आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। उसके हम पहले फर्स्ट पार्ट को देखेंगे बच्चे, उसने क्या बोला है।
फ्रॉम ए लॉट ऑफ 30 बल्ब, एक लॉट है 30 बल्ब्स का, विच इंक्लूड्स 6 डिफेक्टिव, जिसके अंदर 6 डिफेक्टिव है। ए सैंपल ऑफ 4 बल्ब इज ड्रॉन, 4 बल्ब निकाले जाते हैं, 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट, एक निकाला फिर वापसी उसको रख दिया, फिर दूसरा निकाला फिर उसको वापसी रख दिया, क्योंकि किस चीज का केस है, विद रिप्लेसमेंट का केस है। क्लियर है बच्चे? अब बड़े ध्यान से समझना भाई। तो उसने क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देन द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। तो x कितना हो गया हमारे पास, 0 1 2 3 4, ये हो गया बच्चे x। आपने लेट कर लिया, लेट x बी द रैंडम वेरिएबल, लेट x बी द रैंडम वेरिएबल। अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, जब x 0 है तो कितना हो जाएगा, मतलब एक बार भी डिफेक्टिव नहीं आया तो सारे सही आए होंगे। तो पहला डिफेक्टिव नहीं आना, 24 into 30, 24 into 30, 24 into 30 और into 24 by 30। ठीक है बच्चे, यहां से कितना है मेरे बच्चे, बड़े ध्यान से समझना, 4 by 5, 6 से कट गया, 4 by 5, 4 by 5 और 4 by 5। आंसर हुआ बच्चे 2 5 6 अपॉन में 625। ठीक है। अच्छा, p x इक्वल टू 1 कितना है बच्चे, एक डिफेक्टिव है बाकी डिफेक्टिव नहीं आए। एक डिफेक्टिव आना 6 by 30, बाकी 3 डिफेक्टिव नहीं आए। इंटू में क्या करूंगा 4, क्योंकि हमारे पास टोटल कितना है, एक डिफेक्टिव आना 4c1, तो इंटू में कितना हो गया 4। तो ये भी आपका, इसको भी आपने किया यहां से 4 by 6, 4 by 6, 4 by 6, और यहां से आपका हो गया बच्चे ये, यहाँ पे आपका आ गया 6 और 6 5, नहीं 6 नहीं आएगा बेटा, 5 आएगा, सॉरी। यहाँ पर भी आपका ये कितना आ गया 5। ठीक है बच्चे, ये 6 से कट गया तो कितना है भाई, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, ये भी कितना आ गया 256 अपॉन में 625। p x इक्वल टू में 2 क्या होगा बच्चे आपका, बड़े ध्यान से समझना। उसने बोला है आपसे, क्या बोला है कि दो इस बार डिफेक्टिव आए, तो दो डिफेक्टिव आना 6 by 30 इंटू में 6 by 30 इंटू में 24 by 30 इंटू में 24 by 30 इंटू में 4c2। 4c2 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन में फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 कितना हुआ 4 इंटू 3 अपॉन में 2 कितना हुआ बच्चे 6, तो इंटू में क्या हो जाएगा 6। कितना है बच्चे आपके पास यहाँ से करो 5, यहाँ से भी करो 5, यहाँ से करो 4 5 4 5। ठीक है बच्चे, कितना हुआ भाई आपके पास ये 24 4 जा 96, 96 बाई 625। ठीक है बच्चे, ये आपके पास आ गया। अब हम आगे की बात करेंगे बच्चे, p x इक्वल टू में 3, जब कितने आए आपके पास 3 डिफेक्टिव आए और एक सही आया है, तो 6 बाई 30 इंटू में 24 बाई 30 कितना है 1 बाई 5, 1 बाई 5, 1 बाई 5, 4 बाई 5। अच्छा, इंटू में क्या करूंगा 4c3 4 होता है, तो कितना हो बच्चे 16 अपॉन में 625। p x इक्वल टू 4, मतलब सारे के सारे डिफेक्टिव आए, तो 6 बाई 30, 6 बाई 30 इंटू 6 बाई 30 इंटू 6 बाई 30 कितना है 5, कितना है 5, कितना है 5, कितना है 5। आंसर इज 1625। अब हमें अपना आंसर चेक करना है, आप जानते हो सबका सम कितना आएगा 1। पी एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इक्वल टू 1 प्लस, अगर आपको अपना आंसर चेक करना रफ भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको छोड़ सकते हैं। कितना हुआ बस ऊपर का प्लस कर लो, 256 इंटू 256, 256 इंटू 256 कितना 512 प्लस 96 प्लस 16 प्लस 1 113 इसमें ऐड कर दो 526 आ गया बच्चे, बिल्कुल सही। चले हम यहां तक हमारा सही है। उसमें आगे इसने क्या बोला है कि इसका आपको मीन और फाइंड करना है। मीन आप जानते हो, मीन हम कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं बच्चे, इनकी सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे 0 इंटू दिस 0 इंटू दिस, तो मीन आप निकाल लोगे 0 इंटू 256 अपॉन में 625 प्लस 1 इंटू में 256 अपॉन में 625
प्लस यहाँ से आप 2 इंटू में 96 अपॉन में 625 प्लस 3 इंटू 16 अपॉन में 625 प्लस 4 इंटू में 1 अपॉन में 625 और इसको आप सोल्व कर दीजिए, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। क्लियर है? चलें बच्चे हम आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 27 का सेकंड पार्ट आप समझेंगे बड़े ध्यान से। चलिए उसने क्या बोला है बच्चे, अब हम 26 का सेकंड पार्ट आप देखेंगे। आप एक बार मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं भाई, समझ लो। पहले आप यहां तक पहले अपने वीडियो को विराम करके आप पहले क्वेश्चन लिख सकते हैं, कोई डाउट हो तो उसको आराम से समझ सकते हैं, फिर हम आगे वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है बच्चे? चलिए अब यहां से हम क्वेश्चन नंबर 26 पे चल रहे हैं, बड़े ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 26, चलिए बच्चे क्या बोला है उसने हमने क्वेश्चन नंबर 26 में आपको बोला है कि 26 में 27 का सेकंड पार्ट, सॉरी 27 का सेकंड पार्ट, 27 का सेकंड पार्ट अब हम देखेंगे। ए बैग कंटेन 4 रेड, एक बैग है जिसके अंदर 4 रेड हैं और 4 ब्लैक बॉल है, 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल। दूसरा बैग है बच्चे जिसके अंदर 2 रेड हैं और 6 ब्लैक बॉल है। One ball of the 2 bags is selected at the random and 2 balls are drawn at the random. One of the 2 bags, इनमें से कोई एक बैग सेलेक्ट करा गया, फिर उसमें से 2 बॉल निकाली गई विदाउट रिप्लेसमेंट है फ्रॉम द बैग विच आर बोथ फाउंड टू बी रेड, दोनों को रेड मिला। तो पहले Pe1, पहले बैग सेलेक्ट करा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 और Pe2 दूसरे बैग को भी सेलेक्ट करने की पहले बैग सेलेक्ट करेंगे हम, फिर उसमें से एक काम हो रहा है, इवेंट हो रहा है, ड्रॉन 2 रेड बॉल, ड्रॉन 2 रेड बॉल। जब आप उसमें से 2 रेड बॉल निकाल रहे हो तो Pa/1 क्या होगा, पहला रेड बॉल आना 4/8, दूसरा रेड बॉल आना 3/7। क्योंकि काम कैसा हुआ है, विदाउट रिप्लेसमेंट हुआ है, तो ये कितना हो गया बच्चे 3/14। Pa/2 रेड बॉल, 2 रेड बॉल आना सेकंड बैग में से, पहले रेड बॉल आना 2/8, फिर रेड बॉल आना बच्चे 1/7। आंसर इज 1/28। क्लियर है? आ गया बच्चे बात समझ में? चलिए अब हम क्या निकाल रहे हैं, उन्होंने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑन द फर्स्ट बैग, मतलब आपकी क्या लग गई बाइस थ्योरम, फर्स्ट बैग Pe1/A, तो क्या होगा Pe1 डॉट Pa/1, क्लियर है, अपॉन में Pe1 Pe1/A, Pa/1 प्लस Pe2 Pa/2 Pe1 कितना है बच्चे 1/2, Pa/2 Pa/1 3/14, Pe1 1/2 इंटू 3/14 प्लस 1/2 इंटू 1/28। ठीक है बच्चे, आगे हम चले, यहां से हमने यहां से 1/2 कॉमन लेके कट कर दिया, कितना बचा 3/14 अपॉन में 3/14 प्लस 1/28, इसका एलसीएम लिया 3/14 अपॉन में 7/28, एलसीएम लेने के बाद यहां से 2 आ गया, आंसर इज 6/7। क्लियर है? आ गया बच्चे बात समझ में? तो यहां तक आपका क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हो गया है, आप इसको लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 28 की अब हम बात करेंगे। क्या कहा है उसने 28 क्वेश्चन, इवेल्युएट, पहला इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, लिमिट 0 से π/4 1 अपॉन में 1 प्लस 10x है ना। अच्छा लिमिट आपको गिवन है, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि लिमिट P4 अप्लाई करी जा सके, ये लिमिट 0 से है तो 1 अपॉन में 1 प्लस के 10 π/4 माइनस x। मैंने यहां पर फॉर्मूला ओपन कर दिया बच्चे,
किस चीज का, tan a माइनस बी का, 1 प्लस 1 माइनस के tan x अपॉन में 1 प्लस के tan x। इसका बच्चे मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये बच्चे मेरे पास आया 1 प्लस tan x ऊपर आ गया, अपॉन में यहाँ पर आया 1 प्लस के tan x प्लस 1 माइनस के tan x dx, tan x से tan x कैंसिल, लिमिट 0 से पाई बाई 4, 1 प्लस tan x अपॉन में 2 और dx। यहां से अब आपने क्या किया, लिमिट 0 से पाई बाई 4, 1/2 आपने बाहर निकाल लिया, 1 प्लस के tan x dx। क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो गया प्लस में और माइनस में, आप ये जानते हैं। यही एक तरीका है सिर्फ किसको, इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को ब्रेक करने का। 1 का इंटीग्रेशन x, tan x का कितना हो गया log sec x, और लिमिट 0 से पाई बाई 4, इंटीग्रेशन 1/2 आप लिमिट इसमें पुट करेंगे, पाई बाई 4 प्लस log sec पाई बाई 4 माइनस 0 और माइनस log sec 0। ठीक है बच्चे, इंटीग्रेशन 1/2, ये कितना पाई बाई 4, log sec पाई बाई 4 की वैल्यू होती है बच्चे log रूट 2, माइनस ये सारा 0 हो गया बच्चे, इंटीग्रेशन ये आपके पास कितना आ गया भाई, ये आपके पास आ गया 1/2 पाई बाई 4, यहाँ से आपने log की प्रॉपर्टी लगा दी 1/2 log 2, ये आपके पास आंसर आ गया यहाँ पर। क्लियर है बच्चे, बात आ गई समझ में, आप क्वेश्चन को करके देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 28 का नेक्स्ट पार्ट। चलिए, तो यहां तक मैं इसको रब कर दे रहा हूं, आप चाहो तो क्वेश्चन को, वीडियो को विराम करके आप वहां तक लिख सकते हैं, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे तभी जाएं। आप एक क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचे। चलिए बच्चे, हम नेक्स्ट 28 की बात करते हैं। उसने क्या बोला, इंटीग्रेशन 1 से 3 अंडर रूट एक्स क्यूब एक्स अपॉन की पावर 1/3 क्यूब रूट मतलब प्लस 4 माइनस एक्स का क्यूब रूट। अच्छा, लिमिट 1 से 3 है। सबसे पहले हम एक ही काम करते हैं, क्या डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा, प्रॉपर्टी P4 लगाने पे तो अप्लाई कर दो। लिमिट 1 से 3 क्यूब रूट 3 प्लस 1 4, 4 माइनस एक्स हो गया, अपॉन में 4 माइनस एक्स प्लस यहाँ पे भी कितना आएगा x, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को आपने ऐड कर दिया 2i, क्योंकि डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा इसलिए हम ऐड कर सकते, दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है ना। दोनों को ऐड कर दो, कितना हुआ क्यूब रूट x प्लस 4 माइनस एक्स का क्यूब रूट अपॉन में 4 माइनस एक्स का क्यूब रूट प्लस x का क्यूब रूट, ये कट गया बच्चे, कितना यहाँ पर 2i इक्वल टू में लिमिट 1 से 3 1 dx, 2i इक्वल टू में बच्चे कितना है x लिमिट कहां से कहां तक 1 से 3, तो 2i इक्वल टू में ये भी कितना आ गया 2, तो i की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 1। दैट्स क्लियर, आ गई बच्चे बात समझ में। चले अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो बड़े ध्यान से समझना नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 सोल्व करेंगे बच्चे। 29 के हम दोनों पार्ट्स हम सोल्व करेंगे, तो उसको बड़े ध्यान से आप समझेंगे। 29 में उसने क्या बोला, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन है y माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस टेन एक्स dy इक्वल टू 0। सबसे पहले ये चीज आती है सोचने के लिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, वेरिएबल सेपरेशन है या आपकी होमोजेनियस है या आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। तो आप एक चीज देखो जरा, इस क्वेश्चन में सिंगल y है, सिंगल y, जब सिंगल y होता है तो क्या बनता है, या तो सिंगल y हो या सिंगल x हो, तो वो क्या बनता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी वो बनती है। जब वो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बन रही है तो आप आसानी से dy बाई dx निकाल लीजिए। तो कैसे निकालेंगे बच्चे हम dy बाई dx, तो tan x dy इक्वल टू माइनस y माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx, ये आ गया बच्चे। तो dy बाई dx कितना आ गया मेरे बच्चे, माइनस y अपॉन में tan x
माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में टेन एक्स, इसको इधर ले आइए dy बाय डी एक्स, है ना बच्चे। अच्छा जब आप माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस के y डॉट कोट एक्स प्लस 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 प्लस, जब यहां से करेंगे तो ये सॉल्व करके कितना आएगा साइन एक्स डॉट कॉस एक्स आपका आ जाएगा। अब सिंपल बन गया बच्चे, किस क्या बन गया भाई, ये आपका सीधा बन गया dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में बन गया ना आपका। जब ये इसकी फॉर्म में आपका बन गया क्वेश्चन, जब ये इसकी फॉर्म में आपका क्वेश्चन बन गया तो सीधा हम p की वैल्यू लिखेंगे कोट एक्स, q की वैल्यू हम लिखेंगे साइन एक्स और कोस एक्स। अब हम क्या निकालेंगे if इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर इंटीग्रेशन p dx, e की पावर इंटीग्रेशन कोट एक्स dx, और कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे लॉग साइन एक्स, और ये आपके पास कितना आ गया बच्चे साइन एक्स, ये आ गया आपके पास if। अब हम क्या जानते हैं y डॉट if इक्वल टू में q डॉट if dx, y डॉट साइन एक्स इक्वल टू में साइन एक्स डॉट कॉस एक्स डॉट साइन एक्स dx। तो ये आपका कितना हो गया बच्चे y डॉट साइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स dx। यहाँ पे आप साइन एक्स को t मानेंगे cos x कट जाएगा ना बच्चे। जब इसको cos x कट जाएगा तो कितना हो t, और t कितना हो गया t का क्यूब, तो साइन क्यूब एक्स अपॉन में 3 प्लस के c, ये आपका क्या आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी सॉल्व हो गई। क्लियर है, आ गया बच्चे यहाँ तक बात समझ में। तो यहाँ तक आप अपने क्वेश्चन को लिख लीजिए, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दैट्स क्लियर। चलिए आप करके देखें, क्वेश्चन नहीं हो तो फिर वहीं पर आप अपनी वीडियो को पॉज करके उसको आराम से विराम देके पहले क्वेश्चन करें, यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट करें, फिर आप अगले क्वेश्चन पे चलें। अब हम 28 का नेक्स्ट पार्ट की हम बात करेंगे। क्वेश्चन में उसने क्या दिया x dy बाई डी एक्स इक्वल टू y log y माइनस log x प्लस के 1। अब देखेंगे x dy बाई डी एक्स इक्वल टू y, यहां से मैं इसको log की प्रॉपर्टी लग के क्या बन जाएगा log y बाई एक्स प्लस के 1, ये हो गया बच्चे। दैट्स क्लियर। अब हमने यहां से क्या करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू सीधा क्या बन रहा है y बाई एक्स log y बाई एक्स प्लस के 1, होमोजेनियस फंक्शन बन रहा है। तो पहले तो आप इसको होमोजेनियस चेक कर लेंगे और उसकी डिग्री देखो, होमोजेनियस बन रही है, y बाई एक्स आ गया यार, log के अंदर भी y बाई एक्स आ गया, होमोजेनियस बन जाएगा। अब क्या करेंगे हम लेट पुट कर देंगे y इक्वल टू फिर vx, पहले आप इसको होमोजेनियस प्रूफ करके दिखाओगे कि होमोजेनियस है और किस डिग्री की है। ठीक है बच्चे, यहाँ से इसका डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू में v प्लस एक्स dv अपॉन में dx, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आप यहाँ पर एंटर कर देंगे इक्वल टू वी एक्स अपॉन में एक्स log वी एक्स अपॉन में एक्स प्लस के 1, यहाँ से आपका ये कट गया बच्चे, x से x के यहाँ पे कट गया, v प्लस के एक्स dv अपॉन में dx इक्वल टू v log v प्लस v से v कैंसिल, इधर आ गया 1 अपॉन में v, वेरिएबल सेपरेशन हमने साथ के साथ कर दिया 1 अपॉन में x dx। अब इसका क्या कर दिया हमने इंटीग्रेशन बोथ साइड, यहाँ पे देखो log v का डेरिवेटिव 1 बाई v बन रहा था, कितना आ गया log v, इधर क्या आ गया log x प्लस के log c। अब ये पूरा कितना बन गया log v इक्वल टू में log xc, तो log v इक्वल टू में क्या आ गया सिर्फ xc, और log v की वैल्यू कितनी है बच्चे v किसके इक्वल है y बाई x, है ना, इक्वल टू में xc, आपका आंसर आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी सॉल्व हो गई। दैट्स क्लियर, बात आ गई बच्चे समझ में। चले हम आगे नेक्स्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 30, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ये आपको आता ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे अब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की अब हम बात करेंगे। 31 क्या बोला है बच्चे उसने, इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है e की पावर x
sin 2x dx का, है ना। अब देखो जरा, दो अलग अलग फंक्शन है, इंटीग्रेशन आपको निकालना है, क्या लगेगा बच्चे यहाँ पर आइलेट। तो हम इसको क्या मान लेंगे फर्स्ट, और ये क्या हो जाएगा सेकेंड। कितना हो गया बच्चे sin 2x बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। ठीक है बच्चे, उस पूरे का होल का भी इंटीग्रेशन। कितना हुआ sin 2x e की पावर x माइनस इसका डेरिवेटिव cos 2x डॉट टू डॉट e की पावर x dx। माइनस यहां से 2 बाहर आ गया, cos 2x डॉट e की पावर x dx। यहां से फिर ये इसमें क्या लग गया बच्चे आइलेट, दोबारा लग जाएगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इंटीग्रेशन sin 2x e की पावर x माइनस 2, यहां पे हम फिर लगाएंगे cos 2x बाहर, e की पावर x का इंटीग्रेशन माइनस माइनस माइनस। ठीक है, कितना हुआ बच्चे, बड़े ध्यान से समझना, डी अपॉन डी एक्स कॉस 2x। आपको जो ना बस क्वेश्चन आराम से स्टेप बाय स्टेप लेके चलना होता है, क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। इंटीग्रेशन sin 2x e की पावर x प्लस माइनस का आराम से ध्यान रखना होता है, 2 इंटू में cos 2x e की पावर x का e की पावर x हो गया माइनस डी अपॉन डी एक्स cos x का माइनस साइन x, फिर इंटू में 2 दोबारा आया, e की पावर x का e की पावर x आ गया बच्चे। यहां से अब हम करेंगे इंटीग्रेशन sin 2x, बस यहीं से क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो इस स्टेप्स में आराम से खोलें, माइनस ही ज्यादा मिस्टेक कर देता, माइनस माइनस प्लस, और 2 भी बाहर आ गया बच्चे। कितना हुआ sin 2x e की पावर x dx। यहाँ देखो क्वेश्चन में दोबारा रेट लग रहा है, तो एक बार नजर मारो, क्या वही तो बन गया जो हमारा क्वेश्चन था। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, sin 2x e की पावर x माइनस 2 cos 2x डॉट e की पावर x माइनस 4, और ये यहाँ पे क्या बन गया पूरा पूरा माइनस से मल्टीप्लाई करके i बन गया। इसको इधर ले आओ, ये कितना हो गया बच्चे 5i इक्वल टू में, चले बच्चे 5i इक्वल टू में क्या आया बच्चे हमारे पास, ये यहां से कुछ कॉमन भी आ रहा है, e की पावर x कॉमन ले लिया, sin 2x माइनस 2 cos 2x, ठीक है बच्चे, प्लस के c, तो i इक्वल टू में 1/5 e की पावर x sin 2x माइनस 2 cos 2x, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, बात समझ में आ गई बच्चे। चले हम आगे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन डी की तरफ चलेंगे, तो बड़े ध्यान से आप अपने सेक्शन डी को देखेंगे, बहुत ध्यान से आ जाइए। यहां से मैं इसको रब कर रहा हूं, बड़े ध्यान से आप समझना बच्चे। चलिए सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 32 की अब हम बात करते हैं। उन्होंने बोला है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व क्या है, y इक्वल टू में x माइनस 1 एंड y इक्वल टू 1, ये है पहले कर्व। पहले हम इसका एरिया बाउंडेड बाय द कर्व निकालेंगे बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो जरा बच्चे, आप एक बार बताओ जरा मुझे भाई, फंक्शन कौन सा है मॉडुलस, और मॉडुलस फंक्शन का क्या क्या बनता है ग्राफ, किस शेप में, वी शेप में। कहां से बनेगा, पहले हम इसकी बात करते हैं, बड़ा सिंपल है। मॉडुलस के अंदर कौन है, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1, मतलब 1 से जाएगा, 1 इसमें पुट करो तो y की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है ना। तो आपका जो मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ है वो आपका आ गया, यहां से चला जाएगा और कहां तक जाएगा भाई, ऐसे आपका चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलें बच्चे, अब यहां का जो पॉइंट है वो कितना हो गया 1,0, यहां का जो पॉइंट है वो कितना हो गया 0,0 है। उसने एक चीज आपसे और बोली है, क्या बोली है बच्चे, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। अच्छा देखो जरा पहले यहां का पॉइंट बताओ क्या होगा, यहां का पॉइंट होगा 0,1। कैसे, x 0 है, जब x 0 इसमें रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो यहां से आपकी एक लाइन चली जाएगी y इक्वल टू 1 से, चली गई भाई। अब आपको ये वाला एरिया इसका फाइंड करना है, कौन से वाला भाई,
ये वाला एरिया आपको इसका फाइंड करना है, ये वाला एरिया हमें निकालना है, ठीक है, ये वाला एरिया हमें निकालना है। तो बड़े ध्यान से आप समझना, हम इसका थोड़ा सा अपना पेन अभी चेंज कर लेते हैं। ये वाला एरिया आपको निकालना है, ये वाला। अब देखो जरा पहले बड़े ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, बहुत ध्यान से, ये तो है, ये अगर मॉडुलस चाह रहा तो ये वाली लाइन तो होगी y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन, और ये वाली लाइन होगी y इक्वल टू एक्स माइनस वन। दैट्स क्लियर। यहाँ पे क्या हो गया 0 और यहाँ पे क्या हो गया 1। अगर y माइनस इक्वल टू इसको और मैं इसको अगर सोल्व करूं, इन दोनों को, तो अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पर रख दूं तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 2। तो यहाँ का जो पॉइंट हो गया वो क्या हो गया 2,0 हो गया, यहाँ का पॉइंट। अब मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, नहीं बन रहा। इस रेक्टेंगल में से अगर ये वाला एरिया और ये वाला एरिया माइनस कर दूं तो ये वाला एरिया आ जाएगा आपका, ये वाला एरिया आपका मिल जाएगा। क्लियर है ना। अब देखो जरा हम कैसे करेंगे, इसकी पहले नेमिंग कर दूं, ओ ए बी सी और डी। मुझे एरिया कौन सा निकालना है, एरिया ऑफ मुझे निकालना है बी डी सी बी, ये वाला एरिया मुझे निकालना है। ये इक्वल टू कैसे होगा, ये यहां से यहां तक एरिया, अब यहां से यहां तक y की वैल्यू कितनी है 1, तो लिमिट 0 से 2 और 1 dx में से माइनस कर दूंगा, ये आ गया रेक्टेंगल का एरिया, आ गया ना। माइनस कर दूंगा ये वाली लाइन जो एरिया बना रही है, और ये कहां से कहां तक बना रही है 0 से 1, माइनस कर दूंगा लिमिट 0 से 1 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस ये वाला एरिया जो बना रही है लिमिट 1 से 2 एक्स माइनस 1 dx। इसको मैं कर दूंगा सोल्व और मेरा एरिया आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 से 2, मैंने माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, माइनस माइनस प्लस लिमिट 0 से 1 और इंटीग्रेशन भी कर देते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स और लिमिट 0 से 1 माइनस ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स और लिमिट 1 से 2, ये कितना हुआ 2 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 और इधर पूरा 0 हो गया माइनस 4 बाई 2, 4 बाई 2 का मतलब हो गया 2, ठीक है बच्चे, माइनस 2 फिर माइनस 1 बाई 2 और फिर प्लस 1, ये बच्चे मैंने सोल्व कर दिया। तो 2 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1, प्लस 2 से माइनस 2 कट गया और प्लस 1 माइनस 1 और से 2 कट गया, 1 बाई 2 और 1 कितना आ गया 1 स्क्वायर यूनिट, आपका आंसर आ गया। क्लियर है, आगे बच्चे बात समझ में, चले हम आगे। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलेंगे। 33 को क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना, कैसे लिखना होता है, कैसे क्वेश्चन को करना है, उसको समझना बड़े ध्यान से। चलिए, तो आप वहां पर अपनी वीडियो को थोड़ा सा विराम देके लिख सकते थे इसको, पहले इस क्वेश्चन को करके देखें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 33 में उसने क्या बोला है, शो दैट, क्या शो करना है आपको, शो दैट कि द फंक्शन f such that, the function f such that r2 x belongs to r और x जो है वो -1 से बड़ा है 1 से छोटा है, ठीक है बच्चे। डिफाइन, ये आपको डिफाइन करना है कि जो fx इक्वल टू है 1 अपॉन में 1 प्लस के मोड x और x बिलोंग्स टू r इज 1 1। अब देखो पहले बड़े ध्यान से, हम जब 1 1 लेंगे तो x हमारा क्या है r है। मॉडुलस जब खुलेगा तो आपके पास दो फंक्शंस होते हैं, एक x1 होता है और एक x2 होता है ना, एक x1 और एक x2। तो बच्चे मैं x1 को भी 0 से बड़ा ले रहा हूं और x2 को भी 0 से बड़ा ले रहा हूं, तो उस कंडीशन में fx1 इक्वल टू, अगर मैं fx2 रख रहा हूं तो दोनों के दोनों पॉजिटिव रहेंगे, 1 अपॉन में x1 इक्वल टू 1 ही है ना, x है, सॉरी बच्चे x है भाई ये, ठीक है ना। तो ये हो गया x1, ये हो गया यहाँ पर x2,
और 1 प्लस के x2, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, मैंने दोनों को 0 से बढ़ा लिया है। तो x1 प्लस x1 x2 इक्वल टू x2 प्लस x1 x2, x1 x2 से कट गया तो x1 इक्वल टू x2, मतलब इसके अकॉर्डिंग तो क्या है, फंक्शन 1 1 है। अब थोड़ी सी हम आगे की बात करेंगे, यहां से बड़े ध्यान से समझना, अगर x1 भी 0 से छोटा है, x2 भी 0 से छोटा है, तो एक दोनों क्या हो गए, तो x1 अपॉन में 1 माइनस x1 इक्वल टू x2 अपॉन में 1 माइनस x2, दोनों को 0 से छोटा ले लिया, तो x1 माइनस x1 x2 इक्वल टू x2 माइनस x1 x2, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो x1 इक्वल टू x2, यहां से भी फंक्शन क्या है, 1 1 आपके पास आ रहा है। अगर हम और थोड़ी सी बात करें, अभी समझना बच्चे बड़े ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, अगर मैं x1 को 0 से बढ़ा लूं और x2 को मैं 0 से छोटा लूं, तो मतलब x1 अपॉन में 1 प्लस x1, x2 अपॉन में 1 माइनस x2, 0 से छोटा लिया है ना, तो x1 माइनस x1 x2 इक्वल टू x2 माइनस x1 x2, सॉरी यहां पर कितना आएगा, प्लस, तो अच्छा ये x1 इज नॉट इक्वल टू x2, क्लियर है। अब यहां पर भी अगर मैं ऐसे x1 को 0 से छोटा लूं, x2 को मैं 0 से बढ़ा लूं, तो x1 अपॉन में 1 प्लस 1 माइनस x1, क्योंकि 0 से छोटा है, x2 अपॉन में 1 प्लस x2, तो यह x1 प्लस x1 x2 इक्वल टू x2 माइनस x2 x1, तो x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के बच्चे, सॉरी नॉट इक्वल टू। अब इनके अकॉर्डिंग तो नहीं है, क्यों नहीं है पहले वो समझो, यहां दोनों अलग अलग है, जब अलग अलग हो गए तो इक्वल तो वैसे भी नहीं आने, ये भी अलग अलग हो गए, इक्वल तो वैसे भी नहीं आने, यहां दोनों इक्वल है तो इसलिए x1 इक्वल टू x2, यहां भी दोनों इक्वल है तो इसलिए x1 इक्वल टू x2 आ रहा है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो सो फंक्शन इज, कैसे लिखोगे बच्चे, सो फंक्शन इज 1 1, अब हुआ ये 1 1 फंक्शन, क्लियर है, बात समझ में आ गई बच्चे, दैट्स क्लियर। तो यहां तक लिख लीजिए, वीडियो को विराम देके फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, इसी का भी सेकंड पार्ट भी अभी हमें करना है, वो भी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बच्चे 33 का अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, नेक्स्ट पार्ट अब हम करते हैं, तो उसको आप बड़े ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ध्यान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 आप देखेंगे बच्चे, इसमें क्या है, 33 का सेकंड वाला पार्ट कर रहे हैं हम। आर हमारे पास एक रिलेशन है, ये उसका ऑर्डर्ड पेयर बच्चे लिखा हुआ है, उसकी कंडीशन है a माइनस बी प्लस रूट थ्री बिलोंग्स टू s, और जो s के बारे में उसने बता रखी है, जो x है वो बिलोंग्स कर रहा है कहां से, इरेशनल नंबर से, s जो है वो एक रेशनल नंबर आना चाहिए, ठीक है भाई। द सेट ऑफ ऑल द रेशनल नंबर इज रिफ्लेक्सिव, ये चेक करना है, डिटरमाइन करना है कि है या नहीं है, ठीक है ना। अब समझो पहले बड़े ध्यान से, पहले हम क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव, है ना। जब हम सबसे पहले सिमेट्रिक, पहले सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, फिर टैंजेंटिव। अब देखो ये दोनों सेम होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, सेम। अब अगर हम कोई भी दो नंबर लें, a माइनस ए प्लस रूट थ्री, तो वो हमेशा a से a कट जाएगा और हमेशा क्या बचेगा, रूट थ्री, और रूट थ्री जो है बच्चे वो रूट थ्री किससे बिलोंग करेगा, एक रेशनल नंबर है ही, तो सो a comma a belongs to R for all real numbers, है ना, for all real number, तो so R is क्या है भाई, रिफ्लेक्सिव है। अब बड़े ध्यान से समझना बच्चे, बहुत ही ध्यान से। अब मैंने कोई दो नंबर ले लेता हूं, 4 माइनस, ये मैं ले लेता हूं बच्चे रूट थ्री माइनस 5 प्लस रूट थ्री। मैंने अब क्या दो से नंबर कौन से लिए पहले वो समझो। पहले मैंने एक नंबर लिया रूट थ्री कोमा 5 और एक नंबर लिया बच्चे 5 कोमा रूट थ्री। तो पहले मैं रूट थ्री कोमा 5 के लिए बात कर रहा हूँ, है ना, वो मैंने इसमें पुट कर दिए इस रिलेशन में। तो रूट थ्री माइनस 5 प्लस रूट थ्री इक्वल टू कितना है बच्चे, 2 रूट थ्री माइनस 5, ये बिलोंग्स कर रहा है रेशनल नंबर से, ठीक है भाई।
तो ये किससे बिलोंग कर रहा है, आर से कर रहा है ना बच्चे। अब मेरे को क्या भी करना चाहिए, अब मैंने क्या लिया 5, ये मैंने इस रिलेशन में पुट कर दिया, तो 5 माइनस √3 प्लस √3 इससे कैंसिल आ गया, इक्वल टू क्या है 5, और 5 इज नॉट बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है, तो इज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो सो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बट बी कोमा ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो सो इट इज नॉट क्या बच्चे, सिमेट्रिक। ये क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ये एक सिमेट्रिक नहीं है बच्चे। क्लियर है। आगे की बात करते हैं भाई, बड़े ध्यान से समझेंगे। अब हम ऐसे एक और ले लेते हैं, ये ले लें, ठीक है बच्चे, 2, या 2, √5, 2, √5 पहले यहां पर रखते हैं, 2 माइनस √5 प्लस √3 इज बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहां तक ये वैलिड है बच्चे, मतलब इसका मतलब है कि ये बिलोंग कर रहा है आर में। अब मैं ले लेता हूँ √5, √3, है ना, या हम ये ले लेते हैं। अब समझो पहले बड़े ध्यान से, मैंने इसको रखा इस रिलेशन के अंदर, तो √5 माइनस √3 प्लस √3 से √3 कट गया, क्या बचा √5, √5 भी बिलोंग्स कर रहा है किसमें, एस में बिलोंग करेगा क्योंकि इरेशनल नंबर है। अब यहां से अगर हम बात करें कि a, b भी बिलोंग कर रहा है, तो क्या 2, √3 बिलोंग करेगा, 2, √3 अब हम देखेंगे, तो 2 माइनस √3 प्लस √3 कैंसिल, तो 2 इज नॉट बिलोंग्स टू एस, तो इज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये भी बिलोंग कर रहा है, ये भी बिलोंग कर रहा है, बट ये नहीं कर रहा, तो a, b बिलोंग्स टू आर एंड b, c बिलोंग्स टू आर, बट a, c is not belongs to R, so it is not a क्या बच्चे, ट्रांजिटिव, तो ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। क्लियर है बच्चे, बात समझ में आ गई। यहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर 33 आपका हो गया। क्लियर है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की, दैट्स क्लियर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे, बड़े ध्यान से समझना 34 क्वेश्चन, और 34 क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, तो समझिए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 34 उन्होंने क्या बोला है, चेक करना है वेदर द लाइंस कौन कौन सी है, x-1/2 इक्वल टू y-2/4, सॉरी अपॉन में 3, है ना, इक्वल टू z-3/4, है ना, और दूसरी लाइन क्या है बच्चे, x-4/5 इक्वल टू y-1/2 इक्वल टू z, है ना। मैंने इसको इक्वल टू किसके मान लिया, लैम्डा के, इसको इसके मान लिया म्यू के। अब मेरे को ये चेक करना है कि स्क्यू है या नहीं है। अगर इन दोनों का कोई इंटरसेक्शन पॉइंट निकल के आ रहा है तो ये स्क्यू लाइंस नहीं है, अगर इन दोनों का कोई इंटरसेक्शन पॉइंट निकल के नहीं आ रहा है तो ये कैसी है, पैरेलल, फिर ये कैसी है, स्क्यू लाइंस है। तो हम पहले इंटरसेक्शन पॉइंट चेक कर लेते हैं। कैसे करेंगे, यहां से x की वैल्यू बताओ क्या आ रही है, x की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम लाइन 1 इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1, y की वैल्यू 3 लैम्डा प्लस 2, z की वैल्यू 4 लैम्डा प्लस 3, है ना बच्चे। सेकंड इक्वेशन से आप बताएंगे 5 म्यू प्लस 4, और y इक्वल टू बच्चे 2 म्यू माइनस 1, और बच्चे z इक्वल टू कितना आ गया बच्चे हमारे पास, z इक्वल टू म्यू, ये आ गया बच्चे, दैट्स क्लियर। अब मैं किसी भी दो को कंपेयर कर लेता हूँ, ये दोनों x है, तो 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू में 5 म्यू प्लस 4, तो एक इक्वेशन बनी 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इक्वल टू बच्चे कितना आ गया आपके पास 3, इक्वेशन 1। एक इक्वेशन यहां से बना लेते हैं, 4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू में म्यू, तो 4 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू -3, इक्वेशन 2। दोनों को सोल्व करिए आप,
यहाँ पे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इक्वल टू में 3, 20 लैम्डा माइनस 5 म्यू इक्वल टू में माइनस के 15 माइनस प्लस प्लस, यहाँ पे कितना बचा माइनस के 18 लैम्डा, यहाँ क्या हो गया 18, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 1, लैम्डा की वैल्यू उठा के आप किस में भी रख दीजिए, यहाँ पे आप रख दीजिए या आप इस इक्वेशन में रख दीजिए, कितनी आ गई मेरे बच्चे यहाँ से, तो 2 इंटू में माइनस 1 माइनस 5 म्यू इक्वल टू 3, तो माइनस 5 म्यू इक्वल टू में 5, तो म्यू की वैल्यू भी कितनी आ रही है बच्चे -1। अब जब आप यहाँ पर लैम्डा और म्यू की वैल्यू आप चेक करेंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट और इन दोनों के कोऑर्डिनेट अगर दोनों क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, दोनों क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, अगर लैम्डा और म्यू की वैल्यू अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है जिसको हमने अभी तक कंपेयर नहीं किया है, मतलब y इक्वल टू हमने इधर रखा 3 इंटू -1 + 2, तो आंसर इज -1, इसमें भी रखा y इक्वल टू 2 इंटू -1 है ना बच्चे, तो ये कितना हो गया यहाँ से -3 आ रहा है भाई, ये तो हमने यहाँ से कंपेयर नहीं किया ना, यहाँ से हमने कंपेयर नहीं किया, और अगर हम इसको यहाँ से आपका आ गया 3 म्यू 2 म्यू +1, बेटा यहाँ प्लस आएगा, जब तो सही है, चलो हमने इससे नहीं किया, हमारा इसके लिए भी, तो y इक्वल टू 2 इंटू -1 + 1, आंसर इज -1, दोनों वैल्यूज क्या आ रही है सेम, तो सो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, दे आर नॉट कैसी बच्चे स्क्यू लाइन्स, ये स्क्यू लाइन्स नहीं है, क्लियर है, आ गई बच्चे बात समझ में, चले हम आगे। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 का नीचे वाला पार्ट करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेज वाला क्वेश्चन बहुत आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बड़े ध्यान से समझना, यहां तक आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 34 का हम और वाला पार्ट करेंगे, ठीक है बच्चे, चलिए चलिए भाई आगे की बात करते हैं, 34 का और वाला पार्ट करते हैं, उसने क्या बोला है, find the coordinate of the foot of perpendicular drawn from the point of the joining to the this और find the image point भी निकालना है। अब समझो पहले एक पॉइंट से, है ना, एक पॉइंट से क्या आ रहा है परपेंडिकुलर आ रहा है, और वो जो एक पॉइंट से जो परपेंडिकुलर आ रहा है वो एक दूसरी लाइन पर आ रहा है, और वो लाइन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनी हुई है, वो लाइन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनी हुई है, किस किस पॉइंट से आ रहा है पहले ये बात करते हैं, ए से आ रहा है, ए के कोऑर्डिनेट -1,8,4, और यहां पर जो ये लाइन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनी हुई है, वो दो पॉइंट हम एक ले लेते हैं P, एक क्या ले लेते हैं Q, और यहाँ का हम पॉइंट ले लेते हैं B, जहां पर आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको निकालना है, ठीक है ना, ये हम क्या लेते हैं B। आप समझना P के जो पॉइंट्स हैं, अच्छा उन्हें दिया है भाई B, उसने ये वाला B दिया है, उस वाला C दिया है, ये वाला उसने B पॉइंट दिया, B के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चे, B के कोऑर्डिनेट है 0, -1,3, और C के कोऑर्डिनेट है बच्चे 2, -3, -1, है ना, और ये पॉइंट हमने क्या मान लिया P, हम P के पहले कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। अच्छा समझो हमने यहाँ पर P के कोऑर्डिनेट क्या मान लिए x, y, z, हमने P के कोऑर्डिनेट मान लिए। अब ये जो हमने P के जो कोऑर्डिनेट माने हैं x, y, z, ये जो हमने P के जो कोऑर्डिनेट माने हैं x, y, z, अब जब आपने माने तो यहां से देखो हम कैसे निकाल सकते हैं x, y, z, सिंपल, इस लाइन की इक्वेशन देखो पहले क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन के पहले इस लाइन को हमने बोला L1 और ये लाइन क्या है L2, तो पहले डायरेक्शन रेशियो निकालो L1 के, वो L1 के डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे 2x2 - x1, -3 -1 कितना हुआ -3 -1, तो -2 और -1 -4, ये आगे डायरेक्शन रेशियो किसके बच्चे L1 के, दैट्स क्लियर, बात आ गई समझ में। अब समझो पहले बड़े ध्यान से, यहां से इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ लाइन
L1 कितनी हो गई, x अपॉन में 2 इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन में -2 इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन में -4 इक्वल टू में लैम्डा। तो x की वैल्यू आ गई 2 लैम्डा, y की वैल्यू आ गई -2 लैम्डा माइनस के 1 और z की वैल्यू आ गई बच्चे -4 लैम्डा प्लस 3। ये आ गया यहाँ से x y z, है ना। अब x y z आ गया तो कोऑर्डिनेट निकल गए। अब निकाल लो डायरेक्शन रेशियो ऑफ किसका, AC का। AC का डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, AP का, AP है ना। AP का डायरेक्शन रेशियो क्या जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो वो हो जाएगा x माइनस 1 और y माइनस 8 और z माइनस 4। अब x की वैल्यू यहां पे आप जानते हो 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 लैम्डा माइनस के 9 माइनस 4 लैम्डा और माइनस के 1 नहीं माइनस के नहीं माइनस के 4 लैम्डा प्लस 3 माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 माइनस 4 तो माइनस 4 लैम्डा माइनस के 1। ये आपके आ गया। अब डायरेक्शन रेशियो इस पर ये क्या है, परपेंडिकुलर है तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0। इसके डायरेक्शन रेशियो तो ये इंटू ये 2 इंटू में 2 लैम्डा माइनस 1। क्यों, क्योंकि AP परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर। ये हम बात को मेंशन कर देंगे यहां पर, ठीक है ना। तो 2 इंटू में 2 लैम्डा प्लस -2 इंटू में 2 लैम्डा माइनस 9 माइनस के और प्लस -4 इंटू में -4 लैम्डा माइनस के 1 इक्वल टू 0। 4 लैम्डा -2 प्लस 4 लैम्डा प्लस के 18 प्लस 16 लैम्डा प्लस के 4 इक्वल टू 0। 4 प्लस 4 प्लस 16 कितना हुआ 24, ठीक है। 24 लैम्डा 8 प्लस 4 8 प्लस 4 कितना हुआ भाई आपके पास 2x माइनस लैम्डा 22 और -1 यहाँ पर आपका आ रहा है माइनस कॉमन ले, सही है। यहाँ से माइनस कॉमन ले, ये कितना ठीक है 4 है, 4 4 जा 16 4 इंटू कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, एक बार चेक कर लेते हैं कौन सी बड़ी बात है। क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा 2 इंटू दिस 2 लैम्डा माइनस 1 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 8 माइनस 9 माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 और -4 तो 2 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा माइनस 4 प्लस हो गया प्लस 4। यहाँ से कितना 2 लैम्डा -2 तो कितना है बच्चे 18 और 4 22 22 और -2 20 आ रहा है भाई। कहीं मिस्टेक हो रही है, एक बार हम चेक करते हैं कहीं मिस्टेक है, कहीं मिस्टेक है, ये चेक करो जरा। चेक करते हैं एक बार आराम से 2 मिनट रुक के इसको चेक कर लो जरा, यहाँ से कितना आ रहा है आराम से चेक कर लीजिए। ये हमारे पास आ रहा है कहीं मिस्टेक है भाई, x माइनस 1 x माइनस 8 ओहो ये यहाँ पर -1 है तो यहाँ पे कितना आएगा +1, वो माइनस दिख ही नहीं रहा। यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया तो ये कितना हुआ प्लस के 24 लैम्डा इक्वल टू 0। तो 24 लैम्डा 24 आ गया बस यहाँ पर इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई -1। अब हम क्या करेंगे, इस लैम्डा की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर इसमें यहाँ पर। तो x का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 2, y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे -2 इंटू में -1 आंसर इज कितना हुआ 2 1 2 1 आया और z की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 4 + 3 7। तो ये आपके पास यहाँ के कोऑर्डिनेट कितने आ गए
2,1,7 ये आपके पास आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। जब ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपके पास आ गया तो अब आप इमेज कैसे निकालेंगे बच्चे? इमेज पॉइंट आप निकालेंगे यहाँ पे, ये आ रहा -2 क्योंकि 2 इंटू लैम्डा -2, ये -2,1,7 ये आपके पास आ गया। अब मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगा के आप इसका इमेज निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चे? यहां तक आपकी बात समझ में आ गई? तो यहां तक आप अपना पेपर करिए। सेक्शन ई जो है वो आपको मैं क्लास में कराऊंगा क्योंकि थोड़ा सा लेट हो रहे हैं इसलिए, है ना। तो सेक्शन ई मैं आपको क्लास में करा दूंगा या मैं आपको नेक्स्ट अभी जैसे टाइम मिलेगा जब मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा।